चेहरे पर चोटों के निशान, उलझे हुए बाल, बेतरतीब दाढ़ी, फटे हुए वस्त्र, मजबूत शरीर। और जब ऐसा होता है ना, तब आंखों में तेज होता है। चौखट को लांघने की कोशिश करो तो पता चलेगा कि कितनी स्वतंत्रता है। ऐरी गैरी चीजों को भाव नहीं देना, ऐरे गैरों को मुंह नहीं लगाना। प्रेम अगर होगा ना सचमुच, तो वो एक चुनौती की तरह होता है, एक ललकार की तरह होता है, लोरी की तरह नहीं होता। शामियाने की कुर्सी और सिंहासन में अंतर होता है। सिंहासन शर्त रखता है, मुझ पर सिर्फ राजा बैठेगा। उनके तो चेहरे पे गर्जना है। ऐसे थोड़ी कि उन्होंने तिनका दिखा दिया होगा तो रावण पीछे हट गया। रावण तिनके से तो नहीं पीछे हटने वाला था। तेज कुछ ऐसा था कि थर्रा गया था रावण, पीछे हटा था। जो असली बात हुई होगी वो समझो। आप स्वतंत्र हो ये आपको पता ही कैसे चलेगा? जब तुम डिपेंडेंट नहीं रहेगा तब। जब तुम्हारा खाने के लिए, पीने के लिए या तुम्हारा हैप्पीनेस किसी एक सर्टेन इंडिविजुअल पे नहीं है, तब तुम इंडिपेंडेंट है। आपको कैसे पता चलेगा आप स्वतंत्र हो? बिल्कुल, उसी से पता चलेगा, और क्या। ज्ञान से मेरे हिसाब से गलत जवाब है। क्यों? क्योंकि ज्ञानी लोग को हम बहुत देखे हैं ऊपर जाते हुए। अभी अतुल सुभाष जी थे, वो भी अपने फील्ड में बहुत ज्ञानी थे, पता है तुमको। तो क्या हो गया उनके साथ दिक्कत? एक ही उपाय है, मतलब एक ही रीज़न है उसके पीछे। वो अपना लाइफ का जो डिपेंडेंसी है ना, बहुत ज़्यादा फील कर दिए थे कि हाँ, ये जो फीमेल है इसको मेरे लाइफ में रहना होगा। हम उस वकील का स्टेटमेंट देख के मेरा हार्ट ब्रेक हो गया था। ऐसे स्टार्टिंग में हमको बहुत ज़्यादा सिंपैथी आ रहा था उनके लिए कि भाई ये क्या कर लिए वो। लेकिन जब वकील उनका बोला ना कि वो बहुत अंदर से लास्ट तक वो ट्राई किए हैं, मरने से पहले तक, कि वो चाह रहे थे कि फैमिली उनका इंटैक्ट रहे, मतलब अलग सेपरेट ना हो। क्या है, जब इस तरह का परिस्थिति बन गया है, अगर वो अलग होना चाहती है, ठीक है, अलग हो जाओ। उसको रखने का क्या पॉइंट है? हम मानते हैं इसके अंदर थॉट आता है कि भाई एक चाइल्ड जो होता है उसके लिए मदर फादर दोनों का एक साथ होना काफ़ी ज़रूरी होता है, मानते हैं, मेंटली डेवलप्ड अच्छा होता है। लेकिन अगर अब आपका परिस्थिति ही ऐसा आ गया है, तो ऐसा क्या एकदम हैप्पीनेस पूरा डिपेंड करके रखें कि अगर ये खुश होगी तो हम खुश होंगे, ये साथ रहेगी तो ही मेरा जीवन है, ऐसी मौत। आपका दिल कितना स्वतंत्र है बीमारी से, उसके लिए एक चीज कराते हैं, उसको बोलते हैं स्ट्रेस ईसीजी। स्ट्रेस आता है तभी तो पता चलता है कि हाल क्या है। आप कुछ स्ट्रेस ही नहीं ला रहे हो जीवन में, तो आपको पता क्या चलेगा आपका हाल क्या है? बहुत सारे लोग सिर्फ इसलिए मरते हैं क्योंकि उनकी ज़िंदगी में कोई स्ट्रेसफुल फिजिकल एक्टिविटी होती ही नहीं है, तो उनको भीतरी बीमारियां लगी होती हैं, वो एकदम लास्ट स्टेज तक पहुंच जाती हैं। लेकिन आप अपने ये एकदम 100% ट्रू है। क्योंकि एक जैसे एक वीडियो भी आता है जिसमें तुम अंदर के ब्लड फ्लो को देख सकते हो कोई भी मूवमेंट वगैरह से। तो इमेजिन करो कि ये जो तुम्हारा हाथ है, तुम्हारा जो डेली जो रूटीन है उसमें फिजिकल एक्टिविटी ज़ीरो के तरफ है एकदम, तो तुम्हारा जो नस वगैरह होगा उस तरह से वो उसका कुछ मूवमेंट ही नहीं है, तो वो वीक तो होना ही है ऑब्वियसली। कुछ सर्टेन पीरियड होने के बाद वो प्रॉब्लम करेगा ही। तो मेरे हिसाब से 1 आवर ऑफ इंटेंस वर्कआउट, ऐसा नहीं है कि कुछ एकदम वेट लिफ्टिंग, नो 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 नो, 1 आवर ऑफ इंटेंस वर्कआउट जिसमें तुम्हारा बॉडी एकदम झुनझुन एकदम नेसेसरी है। शरीर से काम ही बस 10% कैपेसिटी का ले रहे हो, तो अगर बीमारी ने आपकी 80% भी कैपेसिटी खा ली है तो आपका शरीर तो काम करता रहेगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। आप बात समझ रहे हो? लेकिन जो अपने शरीर से 80% काम ले रहा हो उसको बीमारी का तुरंत पता चल जाता है। नहीं तो हो सकता है आपको फेफड़ों का कैंसर हो और आपको बिल्कुल अंत में आके पता चले, क्योंकि सांस तो आपकी चल रही थी। बिल्कुल बिल्कुल। सांस रुकनी तब शुरू हुई जब फेफड़ा पूरा जा चुका था। लेकिन अगर आप रोज सुबह दौड़ते थे 5 किलोमीटर तो फेफड़ों का कैंसर तुरंत पकड़ में आ जाएगा, एकदम शुरू में ही पकड़ में आ जाएगा। हाईली एग्री करते हैं। ऐसे रेयर है जीव, इनका बात से हम उतना एग्री आजकल करने लग गए हैं, क्योंकि जनरली हमको इनका 60% एडवाइस सही लगता है, बाकी 40% एकदम ट्रैश। तुम लगा क्या है 40%? वीडियो बना हुआ है, देख लेना। और ऐसा नहीं है कि वो एकदम
इलॉजिकल रीज़न है, रीज़निंग उसके पीछे हम दिए हैं, एक्सप्लेन किए हैं। क्योंकि वो दौड़ने में बाधा देने लगेगा। आप कितने स्वतंत्र हो, स्वतंत्र से मैं यहां पर स्वास्थ्य को, स्वस्थ होने को समानार्थी ले रहा हूं। आप कितने स्वतंत्र हो पता तो तब चलेगा ना जब आप बेड़ियों को चुनौती दोगे। जो चुनौती नहीं दे रहा उसे पता क्या। मैंने एक बार कहा था, अपनी मर्जी से चल रहे हो तो रुक कर दिखाओ। यार आज तो पूरा एकदम सर फॉर्म में है यार, इतना बढ़िया वीडियो, हमको इसको बुकमार्क करना पड़ेगा, क्योंकि मजाक नहीं कर रहे हैं। हमको जनरली ऐसा इनका बहुत कम वीडियो मिला है जो इतना हम कभी एग्री हुए हैं। आपके चलने में स्वतंत्रता कितनी है अभी पता चल जाएगा, रुक कर दिखा दीजिए। कुछ जरा अलग तो करो, जिंदगी में कुछ लेकर के तो आओ जिसमें कुछ प्रयोग हो, परीक्षण हो, बात को घिसा जाए। नहीं तो अपने आप को ये भ्रम दिए रहना कि हम तो स्वतंत्र हैं बहुत आसान है। जेल में कैदी है, वो भी अगर जेल के सब नियमों का पालन कर रहा है तो स्वतंत्र ही तो है। कौन उसको रोकने टोकने आता है। बल्कि अच्छे व्यवहार के लिए बहुत कैदियों को तो रिवॉर्ड मिलता है, प्रशंसा मिल जाती है। जेल का कैदी भी बहुत स्वतंत्र अपने आप को मान सकता है अगर वो सब कुछ वही करे जो जेल वाले चाहते हैं। आपको कैसे पता आप स्वतंत्र हो? कभी कुछ नियम कायदे तोड़ के भी तो दिखाओ। जब तोड़ने लगोगे बेटा तो पता चलेगा कि ये तो ये तो स्वतंत्रता कहीं थी ही नहीं। हम उतने ही स्वतंत्र हैं जितना खूंटे से बंधी हुई गाय। अपने दायरे के भीतर वो पूरी स्वतंत्र है। यहां जाओ, देखो, आप ये लो, आप यहां बैठो, ये है उसकी चार दीवारी गाय की। और गाय पूछने आई फ्री। सॉरी लेकिन अब इस पर कुछ बोलना पड़ेगा। देखो अब ये नहीं कह रहे कि कोई जनरल स्टेटमेंट है जिससे तुम पूरी तरह से यूज करके तुम एकदम महारती हासिल कर सकता है। बताते हैं हम क्या बोलना चाह रहे हैं, पहले हम दिखा देते हैं। जैसे ये मैम है, मैम पे कोई मेरा पर्सनल अटैक नहीं है, बस एज ए एग्जांपल इनको देखेंगे। कोई भी फीमेल बॉय कट दिखे तुमको, सावधान रहना, ठीक है। अब हमको पता है कि तुम बोलेगा कि तुम कौन होता है बोलने वाला। 3 चैनल है, 1 मिलियन पहुंचने वाला है, 5-6 साल का एक्सपीरियंस है ये सब चीज़ को लेके, ठीक है। हम मैम को बिल्कुल एग्जांपल नहीं ले रहे हैं, ठीक है, लेकिन हम एग्जांपल ले रहे हैं कि जो बॉयज़ टाइप का होता है या फिर बॉयज़ टाइप का बिहेवियर वगैरह, उससे थोड़ा सा बच के रहो, क्योंकि उसके अंदर मैस्कुलिनिटी अंदर से आ जाती है एकदम बहुत हाई लेवल पे। इशू होता है बहुत ज़्यादा रिलेशन में, बहुत ज़्यादा। तो एक तरह से एक पहचान है, ठीक है, ऑलमोस्ट 80-90% के लिए। 10% अभी भी रेयर हो सकता है, मैम 10% में हूँ, लेकिन मेजॉरिटी के लिए ये रूल है मेरा। पर्सनल रूल नहीं है, बहुत सारा बुक है इसके पीछे, रिसर्च भी है। और गाय पूछने आई फ्रीडम, तो गाय को बोला गया फ्रीडम का मतलब है आप यहाँ भी बैठ सकते हो, आप यहाँ बैठ सकते हो, आप यहाँ भी बैठ सकते हो, आप यहाँ भी। इसीलिए शब्द होता है बियॉन्ड। गाय पूछी कैन आई गो बियॉन्ड दिस, एक पड़ा पट्ट से। इसके भीतर तो पूरी स्वतंत्रता है, ये करो कि ये करो कि ये करो कि ये करो। अरे ये इनको कभी चुनौती दे के देखो तो पता चलेगा कि मामला कितना स्वतंत्र है। विशेषकर महिलाओं के लिए मैं हेनरिक इब्सन का डॉल्स हाउस इसीलिए बोलता हूं पढ़ने को। जब तक आप अपने दायरे के भीतर हैं आप ऐसे ही रहोगे जैसे आप वाह 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 बहुत बढ़िया, आज़ाद भी हैं और एप्पल ऑफ एवरीबडीज आई, ये बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जिस दिन थोड़ा वो चौखट को लांघने की कोशिश करो तो पता चलेगा कि कितनी स्वतंत्रता है। चिड़िया भी पिंजड़े के भीतर पर फड़फड़ाने के लिए स्वतंत्र होती है भाई। बियॉन्ड ये शब्द है, बियॉन्ड, अतीत, आगे आगे। सबसे सुंदर शब्द है ये बियॉन्ड, बियॉन्ड।
कुछ दिखे पूछो व्हाट्स, इसी से प्यार होना चाहिए। कुछ सामने आए, जितना अच्छा हो वो, उससे पूछो इससे और अच्छा क्या है। सर का वीडियो तुम लोग देख लेना।